वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, सीको इंडिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूची, जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुसूची क्या है। तो अनुसूची किसी लेख से जुड़े हुए पूरक विवरण का एक कथन है जो संविधान का एक भाग होती है एवं जो संसद के अधीन आती है। अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं कि अनुसूचियों में संशोधन का अधिकार और केवल संसद के पास होता है। अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो संविधान निर्माण के समय इनकी संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या 12 हो गई। कई बार एग्जाम में आपको सीधा क्वेश्चन ये भी देखने को मिलेगा कि वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां है या संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी। तो आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां है तथा संविधान निर्माण के समय 8 अनुसूचियां थी। अब इन 12 अनुसूचियों को अपन विस्तार से समझते हैं इनमें क्या क्या उल्लेख है। तो हम बात करते हैं पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में दे रखा है कि भारत एक राज्यों का संघ है जिसमें 29 राज्य व 6 संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अगली अनुसूची है दूसरी, जो वेतन भत्तों से संबंधित है। अर्थात जितने भी पदाधिकारी है जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, इन सभी से संबंधित वेतन भत्तों का उल्लेख वर्णित है। अगली अनुसूची है तीसरी, जो शपथ से संबंधित है। अर्थात जितने भी पदाधिकारी है उनके शपथ व गोपनीयता का उल्लेख वर्णित है। अगर हम चौथी अनुसूची की बात करें जो राज्यसभा में सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। अर्थात इसमें किन किन राज्यों को राज्यसभा में कितनी कितनी सीट आवंटित की गई है, इन सभी का उल्लेख चौथी अनुसूची में मिलता है। जहां अपन सीटों की बात करें, जो सबसे ज़्यादा सीटें यूपी में, वहीं अपने राजस्थान को 10 सीटें आवंटित की गई है। वहीं हम पांचवी अनुसूची की बात करें जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित है। अगली अनुसूची है छठी, जो पूर्वोत्तर 4 राज्य मेघालय, मणिपुर, असम, त्रिपुरा के एसटी प्रशासन से संबंधित है। वहीं अनुसूची सातवीं, जो शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूचियों का उल्लेख वर्णित है। वहीं अगर हम सूचियों में विषयों की बात करें तो संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है। अगर हम बात करें आठवीं अनुसूची की, जो भाषा से संबंधित है, इसमें संविधान निर्माण के समय 14 भाषाएं जोड़ी गई थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। 8 नई भाषाएं जो निम्न प्रकार जोड़ी गई है, जिसमें सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा जोड़ा गया था तथा 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 नई भाषाएं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाएं हैं, जिनको हम नमक द्वारा भी याद रख सकते हैं। न फॉर नेपाली, म फॉर मणिपुरी, क फॉर कोंकणी। एवं 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया, जिसे हम बूढ़ी डोगरी की थाली में मेथी से भी याद रख सकते हैं। वहीं बूढ़ी से मतलब बोडो, डोगरी से मतलब डोगरी, थाली से मतलब संथाली और वहीं मेथी से मतलब मैथिली। वहीं 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। अगली अनुसूची है 10वीं, जो दल बदल से संबंधित है, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई, जिसको हम याद रख सकते हैं द फॉर दल बदल, द फॉर 10वीं। अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची की, जो पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें कुल 29 विषय हैं, जिसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। अगली अनुसूची है 12वीं, जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई, जो नगर पालिका से संबंधित है, जिसमें कुल 18 विषय है। आगे अपन अनुसूची से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 8। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मूल संविधान में
कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 4 अनुसूचियां और जोड़ दी तो वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हो गई। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, दूसरा ऑप्शन है भाषाओं से, और तीसरा ऑप्शन है शपथ ग्रहण से, चौथा ऑप्शन है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो मैंने आपको बताया था संविधान राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 4। और भाषा से कौन सी अनुसूची संबंधित है? अनुसूची 8वीं। शपथ ग्रहण से तीसरी अनुसूची संबंधित है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से दूसरी अनुसूची संबंधित है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान आवंटित किए गए हैं? पहला ऑप्शन है पहली अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, चौथा ऑप्शन है चौथी अनुसूची। तो मैंने आपको बताया था पहली अनुसूची किससे संबंधित है? भारत एक राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन भत्तों से। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ से। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में स्थान आवंटन से। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और मैंने यह भी बताया था कि सबसे ज्यादा सीटों की संख्या किसमें है? यूपी में, जो कितनी है? 31। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसका उल्लेख किन अनुसूचियों में है? पहला ऑप्शन है 7वीं, दूसरा ऑप्शन है 8वीं, तीसरा ऑप्शन है 9वीं, और चौथा ऑप्शन है 10वीं। तो मैंने बताया था कि 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? शक्तियों के बंटवारे से। और 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन संविधान निर्माण के समय भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। वर्तमान में कुल अब कितनी है? 22। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर अयोग्य संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? पहला ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, और चौथा ऑप्शन है 11वीं अनुसूची। तो आपको पता है कि अनुसूची 8वीं भाषा से संबंधित है, और अनुसूची 9वीं भूमि सुधार से संबंधित है, और अनुसूची 10वीं दल बदल से संबंधित है, जिसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध है। पहला ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है चौथी अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, और चौथा ऑप्शन है 7वीं अनुसूची। तो आपको पता है तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ से। और चौथी अनुसूची राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से। और 5वीं अनुसूची विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों से। और 7वीं अनुसूची शक्तियों के बंटवारे से। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। पहला ऑप्शन है पंचायत के चुनाव संबंधित से, दूसरा ऑप्शन है नगरपालिका के अधिकार संबंधित से, तीसरा ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग से, और चौथा ऑप्शन है दल बदल कानून से। तो मैंने बताया था पंचायत के चुनाव से संबंधित कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 11वीं। तो नगर पालिका से कौन सी अनुसूची संबंधित है? अनुसूची 12वीं, जिसे 77वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और दल बदल से अनुसूची 10वीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। और इसमें कुल कितने विषय हैं? कुल 18 विषय। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी अच्छे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।